नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सोशल मीडिया में जाति विशेष को दी भद्दी गाली। प्रदर्शनकारियों ने कहा सरकार की गलत नीति और यूजीसी का असर, कार्रवाई नहीं हुआ तो होगा बड़ा प्रदर्शन। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में शिष्य रिश्ते को किया तार तार। परीक्षा में पास करने के लिए प्रत्येक छात्र से मांग की 15,000 की। आज़ादी के बाद से गांव के लोगों को सड़क का इंतजार, सैकड़ों लोगों की जा चुकी है जान। और रीवा पुलिस ने पेश किया साल भर के कामकाज का लेखा जोखा। खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। बीते दिनों एक युवक के द्वारा जाति विशेष को गाली देते हुए सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल किया गया। वीडियो वायरल होते ही लोग आक्रोशित हो उठे और कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक और आईजी के समक्ष ज्ञापन सौंपा। इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ सी मची हुई है। कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी असलहे लेकर युवक सोशल मीडिया पर वायरल होने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है कि इनका ब्रेन वॉश किया जा चुका है, इस वजह से 24 घंटे आक्रोश में रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है जो किसी शुभम रॉक नामक युवक की आईडी से सामने आया है। हालांकि ये युवक जिस समुदाय को टारगेट कर रहा है, इसकी आईडी में उसी समुदाय से कई दोस्त जुड़े हुए हैं। वायरल वीडियो में आरोपी अपना नाम शुभम सेन बता रहा है और किसी कमरे में बैठकर कुछ जाति विशेष के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जैसे वीडियो चर्चा में आई, लोग आक्रोशित हो गए और काफ़ी संख्या में कंट्रोल रूम पहुंचकर आईजी और पुलिस अधीक्षक के सामने कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की गलत नीति और यूजीसी जैसे कानून की आड़ में बोर्ड की राजनीति चमकाई जा रही है, जिसमें समाज के कई खंडों में विभाजन हो रहा है। सोशल मीडिया में एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहे हैं। ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा है कि यदि आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वो अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरेंगे। आज हम माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि बेला के मार का एक लड़का है शुभम सेन करके। इस समय क्या है, फेसबुक और इंस्टाग्राम में लोग वायरल होने के लिए एक वर्ग को, विशेष वर्ग को टारगेट करके ब्राह्मण और क्षत्रिय को माँ बहन की गाली देकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए एक टारगेट कर रहे हैं और हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा है। और हमारा अपने पुलिस महानिरीक्षक महोदय से ये विनम्र निवेदन है कि आप ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें और इस प्रकार के लोगों को तुरंत से तुरंत कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही हमारी सरकार से गुजारिश है कि समाज में ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के लिए ऐसी नीतियों का निर्धारण न करें कि उससे उनको पेट्रोल डालने का काम होता है, आग में घी डालने का काम होता है। गलत व्यक्ति को अगर बंदर के हाथ में उस तरह दिया जाता है तो वो गलत ही उपयोग करेगा। सरकार की जो नीतियां हैं, हो सकती है कि समाज के दबे कुचलों के लिए पुनरुद्धार का काम करें, लेकिन कुछ वही नीतियां जो है तो इस तरह सामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा रही हैं। ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी नीतियों पर विचार करे कि किसी को दबे कुचले को ऊपर ले जाना है, पर दबे कुचले को गुंडा और मवाली नहीं बनाना है। यूजीसी और SC ST कानून के कारण जो है समाज के ऐसे लोगों का मनोबल सातवें आसमान में चढ़ गया है। जो व्यक्ति समाज की धारा के साथ चल रहे थे, आज वो ब्राह्मण ठाकुर को मिट्टी के बराबर मान के, धूल जैसा मान के, वो अपने आप को एकदम बादशाह मान के हम लोगों के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं, हम लोगों को अपमानित कर रहे हैं, तरह तरह से अपमानित कर रहे हैं। शुभम सेन नामक एक व्यक्ति हैं, इन्होंने फेसबुक पे एक वीडियो बनाया है जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को एकदम बिल्कुल खुलेआम गालियां बक रहे हैं और निश्चित तौर पे ये फैशन बनता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई बस केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, इन वर्गों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। ये देश में कैसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, हम लोगों के अंदर क्रोध भी है और दुख भी है कि मतलब आखिर ऐसी क्या स्थितियां हैं भैया कि आप लगातार सिर्फ एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। इसी के लिए आज हम आए थे माननीय एसपी महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए कि इस पे उचित कार्रवाई हो, इस पे FIR कायमी की जाए और इसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग जो समाज में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे घृणित व्यक्तियों को निश्चित तौर पे कठोर दंड मिलना चाहिए प्रशासन की तरह से और ये एक नजीर बनना चाहिए, ऐसी कार्रवाई हो ताकि दोबारा कोई इस तरह की
अब शब्द प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में देने से बार बार बचें। इससे पहले भी मनीष पटेल केस में एफआईआर हुई है। एफआईआर के बाद उसकी जिला न्यायालय से और हाईकोर्ट से भी दोनों जगह से जमानत खारिज है। वो बात भी आज हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास रखी है कि उनकी आज तक गिरफ्तारी आज दिनांक तक क्यों नहीं हुई। देखिए, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शुभम सेन करके व्यक्ति है, उसके द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है। उसके संबंध में यहाँ पे विभिन्न समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर उन्होंने उसके विषय में ज्ञापन दिया है, तो उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसमें जो यथासंभव कार्रवाई है, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। और अन्य कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से किसी तरह की इस तरह की आपसी वैमनस्यता की या जातिगत वैमनस्यता की अगर यदि बात करता है तो पूर्व में भी कार्रवाई की गई है और अब भविष्य में भी ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों के हौसले बार-बार बुलंद हो रहे हैं, इस तरह की दोबारा घटना ना हो। नहीं, मैंने आपको यही बताया कि देखिए, अगर जब भी हमारी जानकारी में ऐसा केस आएगा तो हम उस पर जो भी स्टर्नेस्ट एक्शन है हम कहना चाहेंगे। तो भैया एक बात हम कहना चाहेंगे, जो ये जात विवाद में लेके जाते हैं ना कि हम सेन हैं, नौवा हैं और वो अपने आप को बड़े ब्राह्मण ठाकुर, ये मेरा वादा है। तो जरा सा पाँव अपने ज़मीन पर रखे, ज़्यादा उड़ने की कोशिश ना करें क्योंकि हमारे पास काटने के लिए औजार भी है। और ये बात याद, तुम सब हमारे सामने सर झुकाते हो क्योंकि हम जात के सेन हैं, ये हमें गर्व है। तो याद रखी जाए ये बात, है ना। उल्टा सीधा कमेंट और वीडियो में कुछ ऐसा मत भेजा जाए, नहीं तो उनसे जो अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं। राम राम, इट्स मी निक्की सिरॉक रीवा। रीवा जिले के गाढ़ा गांव में आज भी सड़क के लिए ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कई साल से शिकायतें की जा रही है, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाई। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश से लगे अतरैला के पास एक गांव है गाढ़ा 138, जहां कई पीढ़ियां गुजर गईं सड़क के इंतज़ार में। यहां के लोगों की ज़िंदगी का एक ही उद्देश्य बचा कि गांव में सड़क पहुंच जाए। लोग बताते हैं कि 4 महीने बरसात के दिनों में ज़िंदगी जैसे 4 दीवारी में कैद हो जाती है, क्योंकि मुख्य मार्ग से संपर्क पैदल के रास्ते भी टूट जाता है। उस बीच अगर कोई बीमार हुआ या कोई बड़ी समस्या हुई तो उनका उपचार तक सीमित हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ कि लोगों ने दम तोड़ दिए। यहाँ के बच्चे बताते हैं कि स्कूल 4 महीने तो जैसे छुट्टी रहती है, स्कूल जाना बंद हो जाता है और गर्मी के दिनों में भी स्कूल तक पहुँचने में और स्कूल से घर तक पहुँचने में घंटों लग जाते हैं, क्योंकि रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गांव के लोगों ने शासन प्रशासन से सड़क के लिए गुहार नहीं लगाई। कई बार प्रशासन के पास शिकायतों का अंबार लेकर पहुँचे। एक बार तो एक व्यक्ति ने लेटते हुए परिक्रमा की और कलेक्ट्रेट पहुँचा। आश्वासन मिला कि सड़क मिल जाएगी। प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई। गांव वालों ने जिम्मेदार अधिकारियों से जब सवाल किया तो पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी नितिन पटेल ने बताया कि इस गांव की पूरी जानकारी उनके पास है, उसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। वित्त की कुछ समस्याएं थी जिसका निराकरण हो गया है। जल्द ही गांव के लोगों को सड़क मिल जाएगी। जो कि आज कम से कम 50 साल से ये चल रहा है कि रास्ता गली इस गांव में नहीं है। हमारे जान में कम से कम मैं 35 साल का हो चुका हूं, जिसमें से कि मैं 20-22 साल से जानकार हल्का हल्का हो गए। आज यहाँ पर कम से कम 50-60 लोगों की हमारी जानकारी मौत हो गई रास्ता गली के कारण। ये जो नाला है, आने जाने में दिक्कत पड़ती है। अभी मैं स्कूल से लड़के लेकर आ रहा हूँ तो एक लड़का भी यहाँ पे फिसल गया है। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं मौका पे। वहाँ रास्ता गली नहीं है, जो कि 2 आदमी की ज़मीन है, पारिवारिक मामला है, तो वहाँ रास्ता गली आने जाने में पायबंद लगा देते हैं। फिर भी आदमी ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके बातचीत वातावरण करके हम लोग आते जाते हैं, तो आने जाने में दिक्कत है। यहाँ रास्ता के लिए कोई न चुनाव में कोई सुन रहा, न आज तक कोई सुन रहा। बस यही कहते हैं, ये श्वासन दिया जाता है कि मैं मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं, आज तक मिला नहीं। बस यही जैसे आते हैं आप, जैसे अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ पर, न कोई मदद करने वाला है। यहाँ कहते हैं कि तुम सूद लोग हो, बस यही कहते हैं। जब चुनाव के टाइम आता है वोट मांगने के लिए हाथ दुआ सलाम करते हैं, इसके बाद रास्ता नहीं, मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। और बाढ़ आ जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं यहाँ पे। नाला कितने महीने बच्चे स्कूल नहीं 4 महीने बच्चे स्कूल नहीं जा पाते बारिश के सीजन में। आप लोगों की जिंदगी भी कैद हो जाती है यहाँ। हाँ, 4 महीने गांव में ही रहते हैं, आना जाना व्यवस्थित नहीं जा पाते, पेपर तक देने नहीं जा पाते बच्चे। और यहाँ पे ये टमस नदी है, फिर बारिश में भर जाता है तो आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। प्राइमरी जूनियर वाले जो लड़के बहुत मुश्किल है आना जाना। प्रायोगिक परीक्षा में नंबर देने को लेकर पैसे की मांग का गंभीर मामला प्रकाश में आया है।
रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में इस वक्त जो भूचाल मचा हुआ है उससे पूरा शिक्षा जगत शर्मसार होता नजर आ रहा है। दरअसल पूरा मामला शिक्षा महाविद्यालय पनवार सीधी जिले का है, जहां बीएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा 31 मार्च 2026 को थी। परीक्षा लेने गए पर्यवेक्षकों का 3 सदस्यीय दल महाविद्यालय पहुंचा। महाविद्यालय में लिखित पत्र के द्वारा शिकायत की गई। प्रायोगिक परीक्षा में पास करने के लिए प्रत्येक छात्र से 15,000 रुपये की मांग की गई। महाविद्यालय प्राचार्य के द्वारा लिखे गए पत्र में यह भी स्वीकार किया गया कि उन्हें प्रत्येक छात्र से 7,000 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन जब परीक्षकों में शामिल अरुणेंद्र राजन मिश्रा के द्वारा पूर्ण एवं प्रतिपूर्ण के दस्तावेज स्टाफ के सामने फाड़ दिए, साथ ही अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए पैनल वहां से निकल गया। दरअसल परीक्षकों में जो नाम शामिल थे उनमें बीएड प्रथम ईयर के लिए अरुणेंद्र रंजन मिश्रा का नाम था, जबकि बीएड सेकेंड ईयर के लिए डॉक्टर अरुण पांडे और डॉक्टर शोभा रानी दुबे को भेजा गया था। इनमें से शोभा रानी दुबे का नाम पहले भी चर्चाओं में रह चुका है। बताया जा रहा है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में पति पत्नी पदस्थ हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध एक पनवार महाविद्यालय है जो कि सीधी जिला में स्थित है। वहाँ के प्राचार्य महोदय द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र भेजा गया है, जिसमें ऐसा आरोप लगाया गया कि एपीएस विश्वविद्यालय द्वारा विगत दिनों एक निरीक्षण टीम की सूची जारी की गई थी। 3 संबंधी व्यक्ति द्वारा वहां निरीक्षण करने ऐसा बताया गया कि गई थी निरीक्षण टीम, लेकिन उन 3 सदस्यों टीम ने प्रत्येक छात्र 15,000 रुपए की ऐसे मांग की है, जिनमें प्राचार्य द्वारा बताया गया कि प्राचार्य द्वारा 7-7 हजार रुपए इन लोगों को दिया भी गया, लेकिन इन लोगों ने जो गोपनीय दस्तावेज था, छात्रों का गोपनीय दस्तावेज था और उनके जो अंक थे उस दस्तावेज को फाड़ दिया है और पैसे लेके फरार हो गए थे। इसमें मुख्य नाम एक अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के डॉक्टर शोभा रानी दुबे जी का है, जो कि राजेंद्र कुमार कुड़रिया जी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु हैं। उनके करीबी माने जाने वाले नलिन दुबे जी की पत्नी है और इनके पास ऐसा माना जाता है कि एक प्रकार से आशीर्वाद स्वरूप 25 महाविद्यालयों का निरीक्षण का ऐसा सदस्य इनको बनाया गया था। इसमें आज एएसएपी छात्र संगठन ने माननीय कुलगुरु जी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ये मांग की है कि तत्काल प्रभाव से जो भी इन 3 सदस्यीय टीम थी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए और तत्काल प्रभाव से इनको सेवा से पृथक किया जाए। निश्चित तौर पर नलिन दुबे जी के ऊपर कई प्रकार से पहले भी आरोप, जो शोभा रानी दुबे जी के पति हैं उनके ऊपर कई प्रकार से आरोप लगाए जाते रहे हैं और इसके पूर्व भी जो शोभा रानी दुबे जी हैं इनके पास कई महाविद्यालय ऐसे प्रभार में थे जब कई कथित घोटाले हुए हैं। अब कई बार आरोप लगाया गया कि इनको हटा दिया जाए, इनको इसमें सूची में जारी न की जाए इनके नाम की, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लेता और हमें यह लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन, उच्च प्रशासनिक अधिकारी स्वयं इसमें इंक्लूड है और स्वयं ये कहीं न कहीं ये घोटाला कराते हैं। पति पत्नी दोनों जी समाचार पत्रों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है और विभागीय स्तर पे संज्ञान में लेने पे पत्र मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। पत्र में जो भाषा विषय वस्तु अंकित की गई है उसके अनुक्रम में प्रकरण पे प्रशासनिक तौर पे जो भी परीक्षण, निरीक्षण, जांच संभावित है वो विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा और कॉलेज के महाविद्यालय के छात्रों के प्रति संवेदनशील है, तो इस प्रक्रिया को तीव्र करके उस जांच की जो भी समीक्षा उपरांत निर्णय अनुशंसाएं प्राप्त होंगी, माननीय कुलगुरु महोदय के सहयोग से, अनुमोदन से हम उन सब चीज़ों को महाविद्यालय हित में, छात्र हित में क्रियान्वित करेंगे और इस पे विश्वविद्यालय प्रशासन संवेदनशील है पूर्णतया। उस प्रकरण पे अपनी तरफ से एक प्रशासनिक और संभावित उपयुक्त कार्यवाही करने की। रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र से 1 सप्ताह के भीतर अज्ञात लाश मिलने का दूसरा मामला प्रकाश में आया है। सिरमौर स्थित क्योंटी जलप्रपात में अज्ञात लाश मिलने के बाद मंगलवार की सुबह सिरमौर में ही स्थित विद्युत परियोजना केंद्र के सिरमौर टोंस स्थित डैम में अज्ञात व्यक्ति की दूसरी लाश देखी गई। फिलहाल सूचना मिलते ही सिरमौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक कौन है और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। घटना की जानकारी उस समय हुई जब सुरक्षा गार्ड द्वारा गश्त की जा रही थी, तभी लाश देखी गई, जिसकी सूचना टोंस के अधिकारियों सहित पुलिस को दी गई। फिलहाल सिरमौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को पानी से निकलवाने का प्रयास कर रही है। हाँ, आज सुबह जब 10 बजे या 11 बजे के टाइम पे सुरक्षा गार्ड द्वारा गश्त के दौरान मियर बैराज के हेड रेगुलेटर के गेट नंबर 3 पर एक अज्ञात शव पाया गया है, जिसकी सूचना थाने में हमारे द्वारा दे दी गई है।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। नेशनल हाईवे पर ट्रक चालकों को सरेराह रोककर रुपए व मोबाइल लूटने वाले बदमाशों की गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नेशनल हाईवे पर ट्रक चालकों को सरेराह रोककर रुपए व मोबाइल लूट करने वाले बदमाशों की गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मऊगंज थाने के पटहरी ओवरब्रिज पर शनिवार रात बदमाशों ने ट्रक को रोककर चालक रविंद्र प्रताप सिंह निवासी जौनपुर उत्तर प्रदेश से 7,500 रुपये नकद और मोबाइल छीन लिया था। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश की। साइबर सेल की मदद से पुलिस के हाथ बदमाशों की लोकेशन लगी। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को पकड़ लिया, जिनसे पूछताछ के दौरान अंजाम देना स्वीकार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लूटे गए रुपए, मोबाइल व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद हुआ है। आरोपियों में ज्ञानेश्वर उपाध्याय 26 साल निवासी छिपिया थाना मऊगंज, ओम प्रकाश पटेल 25 साल निवासी भदौहा थाना हरमना को गिरफ्तार किया गया है। घटना के दिन आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए रेकी कर रहे थे। इसी दौरान ट्रक निकला, जिसको रोककर बदमाशों ने लूट लिया। एसडीओपी सचिव पाठक ने बताया कि आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड जुटाने का भी प्रयास किया जा रहा है और अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की गई है। रीवा मऊगंज में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रैक्टर खाई में पलट गया। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ट्रैक्टर चालक अरविंद सिंह निवासी पहाड़ी थाना मऊगंज रीवा से खुद के ट्रैक्टर से मऊगंज जा रहे थे। देर रात जैसे ही मनगवा थाना क्षेत्र के जराहा पुल के आगे पहुंचे, तभी अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और खाई में पलट गया। चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया। घटना के बाद तत्काल स्थानीय निवासियों ने थाना मनगवा पुलिस को सूचना दी। तुरंत मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम के स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक अरविंद सिंह और एफआरबी स्टाफ आरक्षक शिवेंद्र मिश्रा द्वारा सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल की हालत सामान्य है। रीवा जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर आज उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। जिला न्यायालय रीवा की अधिवक्ता सुनीता सिंह गहरवार मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के प्रत्याशी ने अधिवक्ताओं के साथ अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि सितंबर 2025 से नवीन न्यायालय भवन में स्थानांतरण के बाद वो विपरीत परिस्थितियों में न्यायालयीन कार्य करने को मजबूर हैं, जिससे कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 6 महीने से न्यायालय परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है। सर्विस बिल्डिंग के प्रसाधनों की नियमित सफाई नहीं होने से भारी परेशानी हो रही। उन्हें इस व्यवस्था को नगर निगम को सौंपने की मांग भी की है। और जहाँ तक मैं यहाँ कोर्ट में आई हूँ और यहाँ देख रही हूँ, अभी तो स्टेट बार का हमारा इलेक्शन है, तो मैं सब जगह जा रही हूँ। तो मैं जहाँ तक रीवा न्यायालय की बात कर रही हूँ, रीवा न्यायालय की बिल्डिंग तो इतनी बड़ी बनी है कि अपने देश में लगता है जिला न्यायालय इतना बड़ा नहीं होगा, अभी नहीं है। 6 महीने से यहाँ कोर्ट में आई हूँ और यहाँ देख रही हूँ, अभी तो स्टेट बार का हमारा इलेक्शन है, तो मैं सब जगह जा रही हूँ। तो मैं जहाँ तक रीवा न्यायालय की बात कर रही हूँ, रीवा न्यायालय की बिल्डिंग तो इतनी बड़ी बनी है कि अपने देश में लगता है जिला न्यायालय इतना बड़ा नहीं होगा,
लेकिन उसमें कुछ सुविधाओं की कमी के कारण वो नथिंग है। जैसे वॉशरूम हो गया, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। इतनी मात्रा में बाथरूम बने हुए हैं, यहाँ पे शौचालय बने हुए हैं, लेकिन उचित पानी की व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई सफाई नहीं है। अभी आप देखेंगे पूरे परिसर में स्मेल भरी हुई होती है। उसके बाद जैसे कमिश्नरी है, तो कमिश्नरी वहाँ पे पुरानी कोर्ट के पास है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब यहाँ पे पर्याप्त जगह है तो कमिश्नरी की बिल्डिंग भी यहीं पे लाई जाए, क्योंकि उसकी वजह से अधिवक्ता परेशान होते हैं। आवाजाही में उनका फालतू का समय मतलब वेस्ट हो जाता है, आने जाने में काफ़ी समय निकल जाता है, तो वो यहाँ पे लाई जाए। फैमिली कोर्ट यहाँ पे बन चुका है, लॉक लगा हुआ है, अभी यहाँ चालू नहीं हुआ है। तो फैमिली कोर्ट भी चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द यहाँ पे लाया जाए। और यहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, बुक नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है, जो होना चाहिए। अधिवक्ताओं का अधिकार है उसमें, उनके लिए ये सब उचित सुविधाएं होनी चाहिए। कुछ जूनियर्स अधिवक्ता आते हैं तो उनके लिए कम से कम 3 साल तक का स्टाइपेंड होना चाहिए, क्योंकि वो आ रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है, तो उनकी वकालत ऐसे तो कुछ उनको मिल नहीं रहा, तो स्टाइपेंड की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक विशेष हमारा मकसद है जो मैंने यहाँ पे महसूस किया कि महिलाओं के लिए, महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। महिलाओं के लिए देखिए स्वच्छ और सुरक्षित वॉशरूम चाहिए उनको, क्योंकि महिलाएं हैं, उनके साथ कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं। उनके लिए बाथरूम में उचित सैनिटरीज वगैरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनको कभी ऐसी परेशानी होती है तो वो अपने आप को सहज महसूस करें। उसके अलावा कुछ महिला पक्षकार आती हैं जिनके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब उनको अपने बच्चों को फीडिंग कराना है तो वो सामूहिक स्थान में बैठ के कराने में उनको परेशानी होती है। तो एक ऐसा सुरक्षित कक्ष होना चाहिए, या कि जिसको महिला कक्ष कह सकते हैं, महिला कक्ष होना चाहिए जहाँ पे महिलाएं अपने बच्चों का ध्यान रख सकें और उनका ख्याल रखें, और वो मतलब आसानी से उन चीज़ों को, बच्चों को केयर कर सकें। रीवा पुलिस ने आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान अपने साल भर के किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। देखिए कंट्रोल रूम से हमारी यह खास रिपोर्ट। कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। रीवा जोन में पुलिस द्वारा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कॉम्बिंग गश्त और अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान पूरे जोन में कुल 11 कॉम्बिंग गश्त की गई, जिसमें 1920 स्थायी वारंट, 4408 गिरफ्तारी वारंट और 3378 निगरानी बदमाशों की चेकिंग की गई। साथ ही 4660 गुंडा बदमाशों पर भी कार्रवाई हुई। वहीं अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान में 11,132 प्रकरण दर्ज किए गए और 11,333 आरोपियों को पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान करीब 33,717 लीटर देशी, 22,613 लीटर विदेशी और 25,755 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। जब्त शराब की कुल कीमत 3 करोड़ 83 लाख रुपए से ज़्यादा की गई है। इसके अलावा 171 वाहनों को भी जब्त किया गया, जिनकी कीमत करीब 6 करोड़ 67 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि रीवा जोन अपराध मुक्त हो सके। इस पूरी अभियानों की समीक्षा के दौरान मैंने ये महसूस किया कि ये अभियान तब तक और 100% प्रभावी हो पाएंगे अगर अब जनता पुलिस थानों में नहीं आए, बल्कि जनता के पास पुलिस खुद जाए। और उसके लिए हम इस अप्रैल माह के अंत में जो सबसे मंगलवार होता है, उससे एक नया अभियान सभी जिलों में हम लॉन्च कर रहे हैं। सीधी में उसका हमने एक प्रोटोटाइप हमने करके देखा, जिसकी हमें काफ़ी प्रशंसा वहाँ पुलिस अधीक्षक को मिली है। और उसी से हमने प्रेरणा लेते हुए पूरे संभाग के 77 थानों और 64 चौकियों में जन चौपाल पुलिस आपके द्वार, आपकी पुलिस आपके द्वार, जन चौपाल आपकी पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं, जो इस अप्रैल के लास्ट मंगलवार से हम शुरू करेंगे। और हर महीने में एक बार वो जन चौपाल थाना प्रभारीगण और उनका पूरा स्टाफ और उसकी समीक्षा करेंगे, उनके ऊपर बैठे हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, और अगर शहर में है तो CSP साहिबान। इन जन चौपाल कार्यक्रमों का जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि शाम को 4 से 6 पे थाना परिसर में नहीं, बल्कि थाने की सीमाओं के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट जगहों पे, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे वो सभागार हो, या ऐसी जगह हो जहाँ पे जन सामान्य आ सकता है और अपनी बात रख सकता है, वो कार्रवाई हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 2 घंटे 4 से 6 बजे तक का टाइम शाम का समय इन जन चौपालों के लिए महीने में एक बार सुनिश्चित किया गया है,
ताकि जनता की समस्या का वहीं के वहीं निराकरण करने में हम और प्रभावी हो पाए। आप यहाँ पे आए, आपने समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। इसमें ये कहा जाए कि सील्स में रीवा डिवीजन है पूरा, ये एडीपीएफ की कार्रवाई। देखिए, मैंने अभी संभागीय स्तर की समीक्षा करी है। जिले की बात तो अपन रोज करते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये पूरे आंकड़े का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने पीछे दिया हुआ है। इसमें सभी जिलों ने क्या क्या कार्रवाइयां करी हैं वो इसके पीछे दिया हुआ है। रीवा क्योंकि संभागीय हेडक्वार्टर्स है, वहाँ हमारी अपेक्षाएं भी ज़्यादा रहती हैं, और जो कोरेक्स रूपी एक सामाजिक बुराई थी वो रीवा में सबसे ज़्यादा प्रचलन पे थी। तो अवश्य संभावित ये था कि वहाँ की कार्रवाइयाँ बिल्कुल सटीक तरह से जाएं और सटीक तरह से उसका पूरा माहौल जो है वो संभागीय स्तर पे बन पाए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।